सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की खबरें वायरल होती रहती हैं, जिसमें जीआईसीएलटी व प्रवक्ता के विषय में लगातार कई साथियों के फ़ोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोग कह रहे हैं कि इसमें 2 परीक्षाएं होंगी एलटी जीआईसी में। जीआईसी प्रवक्ता के पदों की जो भर्ती लगातार होती रही है, आप सभी को बता दें कि वो अपने सिस्टम से ही होती रहेगी। रही बात जीआईसीएलटी की, तो उसमें एक अफवाह बताया जा रहा है कि 2 परीक्षाएं होंगी। मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें, अभी इसका कोई प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं है। मामला समकक्ष योग्यता अर्हता विवाद में ही अभी उलझा हुआ है और विज्ञापन का दूर दूर तक रता पता नहीं है। लोग एक कयास लगा रहे हैं, एक उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से 2-3 बार यह सूचना निकल करके आई कि जीआईसी प्रवक्ता की तर्ज पर एलटी जीआईसी सहायक अध्यापक की परीक्षाएं लोक सेवा आयोग कराएगा। ये चर्चा थी कि लोक सेवा आयोग 2 परीक्षाओं के माध्यम से एलटी का विज्ञापन कराएगा, लेकिन अभी तक इस पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। और आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के पास वैसे भी तमाम परीक्षाएं रहती हैं, तो ऐसे हालात में जो अधिकारियों का कहना है, उनका सीधे सीधे कहना है कि जब विज्ञापन ही नहीं जारी हुआ है, जब अधियाचन ही नहीं प्रेषित है, जब योग्यता अर्हता विवाद ही नहीं अभी स्पष्ट हो पाया है, शासन ने भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, तो ऐसे हालात में यह कह पाना बहुत ही कठिन है कि आखिर लोक सेवा आयोग एलटी जीआईसी की कितनी परीक्षाएं कराएगा। रही बात जो समाचार पत्रों के माध्यम से है, तो आपको बता दें, समाचार पत्रों के माध्यम से कई खबरें आती रही हैं, कई खबरें जाती रही हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप लोक सेवा आयोग से आरटीआई के जवाब में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि एलटी जीआईसी का एग्ज़ाम या परीक्षा किस तरीके से, किस आधार पर होगी। हालांकि इस पर ओरल वार्ता में यह स्पष्ट हुआ है कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि अध्यक्ष बदले हैं। इसके पूर्व में जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भ्रष्टाचार को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए, चूँकि आपको पता है कि एलटी जीआईसी में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजुलता कटियार को 9 महीने तक जेल के सलाखों में रहना पड़ा था। उनकी जमानत नहीं हो रही थी, तमाम समस्याएं थीं। ऐसे में मैं आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अफवाहों से सावधान रहें, अपनी तैयारी करते रहें। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो इस पर भी तमाम लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं कि अब परीक्षा हो जाएगी, तब परीक्षा हो जाएगी, जबकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का रहस्य अभी तक किसी को नहीं पता है। मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में बताना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दें, ताकि सभी के अंदर जो उहापोह की स्थिति है, जो ये लगातार बेचैनियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स जो साथी हैं, तमाम ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको कोचिंग चलाना होता है, जिनको नोट्स बेचना होता है, जिनको कक्षाएं संचालित करानी होती हैं। तो ऐसे हालात में आप सभी को समझने की ज़रूरत है कि आप सब इस मामले को गंभीरता से समझें और विचार करें। शिक्षा सेवा चयन आयोग, सच्चाई यही है कि अभी दूर दूर तक कहने का मतलब सरकार की
मंशा में दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर नियमावली जारी हो जाती है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत सटीक जानकारी की नियमावली न्याय विभाग को दे दिया गया है, उसमें धारा 18 धारा 21 को जोड़ करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो मित्रों बहुत स्पष्ट बता दें, न धारा 18 जुड़ेगी न धारा 21 जुड़ेगी। क्योंकि जब विधानसभा में पास होगा तभी धारा 18 धारा 21 की बात की जा सकती है, उसके पहले संभव ही नहीं है। नियमावली का मतलब क्या होता है, लोग यही नहीं समझ पाते। नियमावली का मतलब भर्ती परीक्षाएं कैसे होंगी, कौन सी परीक्षा, चूंकि एक ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत तीन परीक्षा संस्थान समायोजित हो रहे हैं, और तीन परीक्षा संस्थान समायोजित होने का मतलब सिर्फ तीन परीक्षाओं का एक रोड मैप होगा उसमें, न कि उसमें नियमावली होगी। धारा 18 धारा 21 को लेकर के जो आपको गुमराह करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका स्पष्ट कारण मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रबंधक हैं, कई शिक्षक नेता हैं, जो विद्यालय खोलने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो ये इनके नेता जो है आपको इसलिए गुमराह कर रहे हैं ताकि जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाए तो आप कुछ न कर पाओ, आप न सरकार से इसकी मांग कर पाओगे और ना ही जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग में धारा 18 और धारा 21 को शामिल किया जाएगा। तो एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इस षड्यंत्र को हम आप नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं इस बात को कहने से तनिक भी नहीं हिचकिचाता कि आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, और आप भी हैं कि बस लब्बो लबाब से युक्त जो सूचनाएं पाते हैं उसी में मस्त रहते हैं। सच्चाई यही है मित्रों की सेवा सुरक्षा को लेकर के धारा 18 धारा 21 को अधिनियम जो गजट है उसमें उसका उल्लेख करना चाहिए, लेकिन दूर दूर तक आप देखेंगे कोई उल्लेख नहीं है। और आप उम्मीद करते हैं कि शिक्षक, विधायक, एमएलसी जो नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये आपको धारा 18 धारा 21 शामिल होने देंगे? किस बात पर होने देंगे भाई? आप लोग समझदार हो, कैसे होने देंगे? जिनके विद्यालय हैं, एक विद्यालय नहीं, 15 17 18 विद्यालय के प्रबंधक एक ही लोग हैं, आखिर आपको क्यों सेवा सुरक्षा देंगे? और आपको वही लोग गुमराह कर रहे हैं, चूँकि वो बाहुबली हैं और जो मैसेज लिख कर भेज देंगे आप उन पर भरोसा ज़्यादा करेंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर सचिन तेंदुलकर बैटरी का प्रचार करेंगे, अक्षय कुमार, सलमान खान किसी पान मसाला का, अजय देवगन अगर कहेंगे ना कि केसर युक्त है विमल पान मसाला, तो आप उसको समझेंगे कि पान मसाला केसर युक्त है, इसको आप खाना शुरू कर देंगे। जबकि इनकी ये जो कमाई है उसको आप नहीं देख रहे हैं। तो आप बड़े चेहरे को देख करके एडवर्टाइजमेंट में मत आएँ। आपका ये नैतिक कर्तव्य है कि आप सही दिशा में सटीक जानकारी को समझें। सच्चाई यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग दूर दूर तक फ्रेश में नहीं है, सरकार उसको भूल गई है। सरकार को याद दिलाने के लिए हमें आपको सक्रिय होना पड़ेगा। आप समझिए कि 2 महीने के बावजूद, अगस्त में मामला हुआ था, सितंबर, अक्टूबर भी समाप्त होने जा रहा है, लेकिन 100 दिन हो जाने के बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं दिख रही है। आपको ये लगता है कि परीक्षा जो है चुनाव से पहले हो जाएगी? आपको ये लगता है कि सरकार आपको रोजगार देना चाहती है? आपको ये लगता है कि सरकार आपसे डरती है? कदापि नहीं। जब तक हम आप एकजुट नहीं होंगे, सरकार हमसे आपसे डरेगी नहीं। और एक बात स्पष्ट बता दो मित्रों कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली आज जारी होती है तो कम से कम 2 महीने शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लगेगा। 1 महीने मेंबर्स और अध्यक्ष को इस बात को लेकर के गंभीरता से सोचना होगा कि मेंबर्स और अध्यक्ष किस तरीके से चयनित होंगे। इतना ही नहीं, इसमें एक लंबी प्रक्रिया होगी और तब तक चुनाव आचार संहिता आ जाएगी। तो बात को समझिए, लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। संघर्ष बहुत ज़रूरी है। संघर्ष करना इतना ज़रूरी है कि अगर हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ये साल चला जाएगा, नया साल आ जाएगा
और चुनाव बाद हम लोग लड़ने में कमज़ोर रहेंगे। सीट वृद्धि को लेकर के लगातार हमारी कोशिश चल रही है और उम्मीद भी है कि सरकार हमारी बात को मानेगी भी, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आप सभी को पता है कि मेरे ऊपर FIR हो चुका है, मेरे ऊपर जो है मुकदमे हो चुके हैं और उसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। और 27 तारीख को हालांकि इलाहाबाद कचहरी में जो है चुनाव है, तो 30 तारीख तक तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें थोड़ा सा इस मामले को निपटाने के लिए अपने आप को सुव्यवस्थित करना है। और ख़ास तौर से मित्रों बता दें कि आर्थिक तंगी भी इसमें है। लोगों से अपील लगातार की जा रही कि अगर आपके सेहत पर, आपके जेब पर अगर इसका दबाव ना हो तो 1 रुपये आप लोग सहयोग करें और ख़ुद अपने साथियों से कराएं, क्योंकि आपकी संख्या बहुत है। अगर 1-1 रुपये भी कर देंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आप लोगों को का, और मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। और कोशिश यही है कि आप लोग अगर इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं तो मैं निश्चित तौर पर खुद को यह स्पष्ट कर पाऊँगा कि नहीं यार, चलो कम से कम छात्र साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आने वाली लड़ाइयों में हम लोग जो है पूरी ऊर्जा के साथ लड़ने के लिए तैयार भी रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में इसी तरीके से हरासमेंट होता रहेगा तो कोई भी छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए आगे नहीं आएगा। इस बात को आप लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं और समझते भी हैं। इसी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, अफवाहों से सावधान रहें। जो भी होगा आपको युवा मंच यूट्यूब चैनल पर स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा। न कोई पैटर्न में बदलाव हुआ है और न अभी तक कोई जो है परीक्षा का पैटर्न तैयार किया गया है। और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक बड़ी टकटकी है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि लोग हताश और निराश न होकर के पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई में समय दें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।